जय हिंद ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स इनटेक 02 2025 की एक्सेप्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है और कितने हमारे लिए सेफ स्कोर है। अब हम एनालाइज करेंगे कि पिछले 2-3 इनटेक में इसकी क्या कट ऑफ रही है, क्या फाइनल कट ऑफ रहती है, कट ऑफ से कितनी ज़्यादा पीएसएल की कट ऑफ रहती है। अब आगे हम चलते हैं। जैसे हम एयरफोर्स इनटेक अब बात करते हैं एयरफोर्स इनटेक 01 2024 की। जैसे इसमें क्या कट ऑफ कितनी क्या रही। जैसे एक्स ग्रुप की कट ऑफ रही थी पेपर की 22 बॉयज़ की, और यही रही थी गर्ल्स की 22। और बाद में इसमें पीएसएल की कट ऑफ कितनी रही थी, 36.21 रही थी, और गर्ल्स की रही थी 33.38 रही थी। अब बाद में इनरोलमेंट लिस्ट आने के बाद में इसमें फाइनल कट ऑफ रही थी 37.20, मतलब कि भाई एक नंबर बढ़ गई थी। और फिर बाद में गर्ल्स की क्या रही थी, 33.38 से हो गई थी 34.38, इसमें भी एक नंबर बढ़ी थी। फिर देखते हैं वाई ग्रुप में क्या रही थी कट ऑफ। पेपर की कट ऑफ रही थी, बॉयज़ की रही थी 37.75 और गर्ल्स की रही थी 31। बाद में पीएसएल आने के बाद पीएसएल में इनकी कट ऑफ देखिए यहाँ पे कितनी रही, 38.03 रही, और गर्ल्स की रही थी 36.50। फिर बाद में इनरोलमेंट लिस्ट आने के बाद में इसमें क्या रही कि भाई 38.83 कट ऑफ रही थी फाइनल कट ऑफ, मतलब 80.80 मार्क्स है जो बढ़े हैं इसके। और इसमें गर्ल्स में भी एक मार्क्स बढ़ा है। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स इनटेक 02 2025 की, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। फेज़ 2 हो गया, मेडिकल हो गया, रीमेडिकल अभी 1-2 दिन में लड़कियों का चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर पीएसएल आएगी, फिर उसके बाद एनरोलमेंट लिस्ट आएगी। इस प्रकार अब आप लोगों के मन में एक ही सवाल होगा, टेंशन होगा। जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है उनको यही टेंशन होगा कि भाई फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या रहेगा, हम कितने में श्योर होंगे। जैसे आप आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितने तक आप श्योर है, एकदम निश्चित हो गए, निश्चिंत रहिए। जैसे कि भाई एयरफोर्स में एक्स ग्रुप की बॉयज़ की कट ऑफ रही है 37 और गर्ल्स की रही है 40। इस बार कट ऑफ पिछले सालों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा गई है, अर्थात में से एयरफोर्स वालों ने पहले ही छांट लिए बंदों को, जिन्हें लेना है उनको अमूमन लगभग पहले ही ज़्यादा कट ऑफ दे के छांट लिया था। अब जिन लोगों से मेरी बात हुई, मेरे साथ वाले थे जिन्होंने फेज़ 2 क्वालिफाई किया और उन्हें ग्रीन कार्ड मिला है, उनसे बात हुई तो उन्हें ये मुझे पता चला कि भाई लगभग के 39 और 43 के बीच में नंबर बहुत ज़्यादा लड़कों के, 39 और 43 वाले लगभग 50-60% बंदे तो 39 और 43 के बीच में ही है। बाकी के अदर प्लस है, 43 प्लस है। जैसे मुझे अब लग रहा है जैसे भाई इसकी कट ऑफ तो 39 नंबर और 40 नंबर के बीच में ही रहेगी। जिन जिन बंदों के नंबर 39 और 39 प्लस हैं वो एकदम श्योर हैं, उनका सिलेक्शन होगा, उन्हें उनका पीएसएल में नाम आएगा, श्योर है। और लड़कियों की कट ऑफ क्या रहती है, अब जैसे लड़कियों की कट ऑफ 40 है, लड़कियों की कट ऑफ 40 है, तो लड़कियों के नंबर ऑफ वैकेंसी भी इनकी कम है, तो इनकी थोड़े बहुत कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने की चांसेस है। जैसे कि भाई इनकी कट ऑफ भाई 42 प्लस जा सकती है, लड़कियों की कट ऑफ 42 प्लस जा सकती है, क्योंकि लड़कियों की वैकेंसी कम है और लड़कियां ज़्यादा है। अब वाई ग्रुप की बात करते हैं। वाई ग्रुप में बॉयज़ की कट ऑफ है 34 कट ऑफ है, और लड़कियों की कितनी है, 33 है। 34 है। तो वाई ग्रुप में क्या रहता है, हमेशा 2 या 3 नंबर बढ़ते हैं। वाई ग्रुप का ये सिंपल रेशियो है, 2 या 3 नंबर बढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमने पिछली वैकेंसी में देखा। ठीक है, तो वाई ग्रुप में 2 या 3 से बढ़ेंगे तो इनका मतलब सिलेक्शन होगा भाई जिनके 36 से 37 के बीच में या इनसे प्लस है ना, उनके सारों का सिलेक्शन हो जाएगा, ये श्योरिटी है। जिनसे भी बात हुई उनके वाई ग्रुप में नंबर लगभग 35 प्लस वाले काफ़ी बंदे, 35 से 40 के बीच में बहुत सारे हैं, तो अर्थात लगभग 36 तक जाएगी इसकी कट ऑफ, 36 ही जा सकती है। फिर हम अगली बात करते हैं, जैसे लड़कियों की 33 रही है, तो ज़्यादातर लड़कियां जो भी एयरफोर्स में जा रही है उनके वाई ग्रुप की ज़्यादातर लड़कियां है, वाई ग्रुप की ज़्यादातर है, तो इनकी थोड़ा बहुत भाई 2 3 नंबर बढ़ सकते हैं, 2 या मैक्सिमम 2 बढ़ सकते हैं। जैसे इनकी कट ऑफ रह सकती है भाई 35 प्लस इनकी कट ऑफ रह सकती है। जिनके भी अब बात करते हैं जो कौन कौन फुल्ली श्योर है, जिसके नंबर जैसे 40 प्लस है ना, वो एकदम श्योर है एक्स ग्रुप में बॉयज़ में, और लड़कियों में जिनके 42 प्लस है वो श्योर है। और वाई ग्रुप में जैसे बॉयज़ के 36 प्लस है ना, जिसके भी नंबर, वो एकदम श्योर है उसका 100% सिलेक्शन होगा। और वाई ग्रुप में जैसे लड़कियां हैं
33 कट ऑफ है, 33 से उसके 35 प्लस है ना जिस किसी के भी, वो एकदम श्योर है। अब इसमें इस वैकेंसी में बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसी है 2171। तो इस प्रकार जैसे कट ऑफ भी ज़्यादा दी है इस बार, और एक्सेप्टेड कट ऑफ फाइनल लिस्ट में भी थोड़ी बहुत 2-3 नंबर तो कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे PSL कब तक आएगी। PSL कब तक आएगी, लगभग PSL लगभग हमेशा आती है मिड मई में आती है। तो हम जा सकते हैं, जैसे सोच सकते हैं 10 से 20 मई के बीच में आपकी PSL है जो आ जाएगी। और PSL के बाद में 10 दिन बाद में इनरोलमेंट लिस्ट आती है। तो आप देख सकते हैं मई लास्ट तक आपकी इनरोलमेंट लिस्ट भी आ जाएगी, और जून में आपको ज्वाइनिंग देने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए जाना पड़ेगा। दैट्स ऑल, यही है। अब आप निश्चिंत होकर रहिए कि कितनी कट ऑफ रहेगी, आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओके, जय हिंद। अब हम नेक्स्ट इंटेक की बात करते हैं, एयरफोर्स इंटेक 01 2025, क्योंकि 02 2024 वाली इंटेक आई नहीं थी। इसके बाद में 01 2024 के बाद यही इंटेक आई थी। फिर इसमें देखते हैं एक्स ग्रुप की कट ऑफ क्या रही थी, पेपर की 22 नंबर रही थी, और 22 ही गर्ल्स की रही थी कट ऑफ। और पिछले 2-3 इंटेक से मतलब इसकी कट ऑफ हमेशा बॉयज़ और गर्ल्स की रही 22-23 नंबर ही रही थी। और PSL की कट ऑफ रही थी, इसमें बॉयज़ की रही थी 31.62 और गर्ल्स की थी 27.70 थी। बाद में थोड़े दिनों बाद में 10-15 दिन बाद में फाइनल कट ऑफ आई। फाइनल कट ऑफ में इसकी बॉयज़ की थी 32.82 और इसमें गर्ल्स की थी 27.70, मतलब एज इट इज सेम टू सेम थी। फिर वाई ग्रुप में क्या हुआ, वाई ग्रुप में इसकी कट ऑफ थी पेपर की 34.75 और गर्ल्स की थी 33। और PSL आने के बाद उसमें कितने नंबर हो गए, 36.36 और गर्ल्स के हो गए थे 37.86 हो गए थे। अर्थात मतलब ऐसे हम देख सकते हैं कि भाई पिछले 1-2 इंटोक से हम देख रहे हैं कि वाई ग्रुप में ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ती। वाई ग्रुप में जैसे पेपर की कट ऑफ 34.75 है, तो PSL की कट ऑफ कितनी रही, 2 या 2.5 नंबर बढ़ रहे हैं इसमें से। और यही इसमें फाइनल कट ऑफ में भी यही है एज इट इज़। और इसमें वैकेंसी देख लेते हैं। एक्स ग्रुप में बॉयज़ की वैकेंसी है 958 और वाई ग्रुप में बॉयज़ की वैकेंसी है 650 और गर्ल्स की वैकेंसी है 100। इसमें गर्ल्स की वैकेंसी कम रहती है, इस वजह से इनका PSL में भी मतलब कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है। बॉयज़ में ऐसा नहीं हुआ।